नया मॉडल लॉन्च करती है उसका जो वेट होता है पहले वाले मॉडल से कम कर देती है, मटेरियल की क्वालिटी डाउन कर देती है। पेट्रोल कैपेसिटी जो है वो हो 8.6 लीटर की और कोई पंप वाला आपकी बाइक में पेट्रोल 9 से 10 लीटर डाल रहा हो कि जब भी होंडा कंपनी कोई न्यू मॉडल अपना लॉन्च करती है तो उसकी जो प्राइस है पहले वाले मॉडल से थोड़ी सी अप कर देती है। तो उसका जो रेयर मडगार्ड है वो ना तो कभी गलता है, ना उसको रस्ट लगता है, ना वो टूटता है और ना ही आपको रिप्लेस करवाने की ज़रूरत पेश आती है। प्लस इसके जो फिन्स हैं, क्योंकि ये एयर कूल्ड इंजन होता है, इसके जो फिन्स हैं ये भी कंपनी ने बड़े बनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। यह है होंडा सिटी ड्रीम 2027 मॉडल रेड कलर। इस मॉडल में बेसिकली 3 कलर्स आते हैं जिसमें सिल्वर, ब्लैक और रेड होता है। ये रेड वेरिएंट है। इसका ग्राफिक जो है वो टोटली चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा इससे पहले मॉडल जो चल रहा था 2026 में वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ, आप कंपेयर करिएगा कितना डिफरेंस है। यह है होंडा सिटी ड्रीम 2026 मॉडल रेड कलर। इसका कलर जो है पहले से, यानी ये जो कलर है 2026 में चल रहा था, अब जो नया मॉडल आया 2027 मॉडल उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसमें जो कलर कम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। अब क्या होंडा सिटी ड्रीम 2027 मॉडल में वेट डिफरेंस आया है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो भी कंपनी नया मॉडल लॉन्च करती है उसका जो वेट होता है पहले वाले मॉडल से कम कर देती है, मटेरियल की क्वालिटी डाउन कर देती है। क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। अगर हम वेट कंपैरिजन करें, आप भी गूगल कर सकते हैं, आज से पहले जितने भी मॉडल होंडा सिटी ड्रीम के गुजरे हैं उनका वेट और आज जो 27 मॉडल इस वक्त हमारे सामने है इसका वेट जो है वो बिल्कुल सेम है। इस बाइक का जो इस वक्त ड्राइव वेट है वो है 82 kg, जो कि होंडा CD70 आपको इससे पहले जो हमने रिव्यू किया था उसका भी वेट जो है वो बिल्कुल सेम था, उसका वेट भी 82 kg ही था। अब आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि आपकी बाइक जो आप न्यू बाइक परचेज़ कर रहे हैं या फिर जो बाइक आपके पास है उसकी फ्यूल कैपेसिटी जो है वो कितनी है, यानी कि उस बाइक के फ्यूल टैंक में कितना पेट्रोल आता है। अब ऐसा ना हो कि एक मिसाल के तौर पे आपकी बाइक के फ्यूल टैंक की पेट्रोल कैपेसिटी जो है वो हो 8.6 लीटर की और कोई पंप वाला आपकी बाइक में पेट्रोल 9 से 10 लीटर डाल रहा हो, तो इसका मतलब है वो स्कैम कर रहा है आपके साथ। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी बाइक के पेट्रोल टैंक में कितना पेट्रोल आ रहा है। तो इस बाइक की जो फ्यूल कैपेसिटी है वो है 8.6 लीटर की और जो इस बाइक की रिजर्व कैपेसिटी है वो है 1 लीटर की। अब होंडा CD70 का जो मॉडल है उसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 8.5 लीटर की है, यानी यूं कह लें कि 100 ml पेट्रोल जो है इसमें ज़्यादा आता है CD70 की निस्बत। अब ये बात भी आपने अक्सर सुनी होगी कि जब भी होंडा कंपनी कोई न्यू मॉडल अपना लॉन्च करती है तो उसकी जो प्राइस है पहले वाले मॉडल से थोड़ी सी अप कर देती है। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। 2026 में प्राइस जो है वो बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हुई, पूरा साल जो है वो तकरीबन एक प्राइस ही चली है। इस वक्त जो है होंडा सिटी ड्रीम 2027 मॉडल की जो प्राइस है वो है 1,70,900 रुपये। जो होंडा CD70 की प्राइस है वो है 1,59,900 रुपये, तकरीबन 11,000 रुपये का डिफरेंस है होंडा CD70 और होंडा सिटी ड्रीम में। अब प्राइस का डिफरेंस क्यों है? एक तो इसका वाइज़र जो है, हेडलाइट बड़ी लगी हुई है, हेडलाइट बीम बड़ा लगा हुआ है, साइड कवर्स बड़े लगे हुए हैं, सीट काउल बड़ा लगा हुआ है, रेयर मड गार्ड जो है वो भी प्लास्टिक का है। तो उसके अलावा फ्रंट मड गार्ड जो है वो भी रेड पेंटेड है। तो ये जो प्लास्टिक मटेरियल पार्ट्स होते हैं, आप यूँ कह लें कि इनकी लाइफ जो है मेटल पार्ट से कई गुना ज़्यादा होती है। अब अगर आप यूँ देख लें कि अगर आपने होंडा ड्रीम यूज़र हैं और आपके पास काफ़ी अरसे से होंडा सिटी ड्रीम बाइक है, तो उसका जो रेयर मडगार्ड है वो ना तो कभी गलता है, ना उसको रस्ट लगता है, ना वो टूटता है और ना ही आपको रिप्लेस करवाने की ज़रूरत पेश आती है। अगर बहुत पुराना हो तो या फिर आपकी बाइक ज़्यादा अरसा धूप में खड़ी रही हो तो फिर अगर आप केयर ना करते हो तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज़ आपको कभी ज़रूरत ही पेश नहीं आती कि इसका रेयर मडगार्ड आपको तब्दील करवाना पड़े। हाँ, ये जो इसका सीट काउल या साइड कवर्स वगैरह हैं, अगर आपकी बाइक कहीं गिर जाती है या कोई चीज़ हिट कर देती है तो फिर क्रैक हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये पार्ट्स हैं ज़्यादा अरसा सर्वाइव करते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल पार्ट्स। अब होंडा कंपनी करती क्या है कि पहले मॉडल जो चल रहा होता है, जैसे कि 2026 में जो भी मॉडल चला है, अगर उसमें कोई किसी किस्म की कंप्लेंट्स हो, इंजन में कोई प्रॉब्लम हो, नॉइस प्रॉब्लम हो, फ्यूल एवरेज का प्रॉब्लम हो या मिसिंग का प्रॉब्लम हो, तो कंपनी नया मॉडल जब भी चेंज करती है इसीलिए लाती है कि उस मॉडल में वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं
ठीक करके ही नया मॉडल जो है वो लॉन्च किया जाए। अब बेसिकली बज़ाहिर कंपनी इन चीज़ों को चेंजिंग भी नहीं कहती, तब्दीली भी नहीं कहती, और नया मॉडल जब भी कोई आता है उसमें कुछ चेंज हो ना हो तो ग्राफिक जो है वो ज़रूर चेंज होता है। और जब कभी भी कंपनी को ये फील होता है कि हमें कोई मेजर चेंजिंग करने की ज़रूरत पेश आ रही है, जैसा कि आप अगर जो देखेंगे 2020-21 मॉडल जो था उनमें जो सिलेंडर ब्लॉक है वो ब्लैक कलर का आता था और मेटल का होता था। अभी मौसमी सूरत हाल के मद्देनज़र रखते हुए होंडा कंपनी ने ये जो सिलेंडर ब्लॉक है ये एलुमिनियम का बना दिया है। अब एलुमिनियम का जो सिलेंडर ब्लॉक होता है ये जल्दी ठंडा होता है, प्लस इसके जो फिन्स हैं, क्योंकि ये एयर कूल्ड इंजन होता है, इसके जो फिन्स हैं ये भी कंपनी ने बड़े बनाए हैं जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं। इससे पहले वाले मॉडल में भी ये सेम चीज़ थी और इस मॉडल बताने का मकसद ये है कि कंपनी को जब भी कोई ज़रूरत पेश आती है तब्दीली करने की तो वो ज़रूर करती है। अब जो मॉडल चल रहे थे वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहे थे, इसीलिए होंडा कंपनी ने कोई किसी किस्म की मेजर चेंजिंग जो है वो नहीं की। उसके अलावा इस बाइक का टायर साइज़, रिम साइज़ सब कुछ सेम है, इंजन कैपेसिटी बिल्कुल सेम है, होंडा CD70 वाली ही है, बस कलर में आपको चेंजिंग नज़र आएगी। इस बाइक का जो साइड कवर है ये ब्लैक है और होंडा CD70 का जो साइड कवर होता है वो सिल्वर में होता है। उसके अलावा सीट जो है वो भी इसकी आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है नॉर्मल CD70 की निस्बत, इसीलिए कहा यह जाता है कि जो होंडा CD ड्रीम है ये ज़्यादा कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू होंडा CD70। उसके साथ साथ इस बाइक के तीनों कलर जो हैं होंडा CD ड्रीम के वो बहुत ही खूबसूरत हैं, सिल्वर में भी और ब्लैक में भी। इंशाल्लाह ताला इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर हमने बताना है कि अगर आप न्यू बाइक परचेज़ करने जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चेक करनी है। पहले ये होता था कि बहुत सारे लोग जब भी न्यू बाइक परचेज़ करते थे तो किसी मैकेनिक को साथ लेके जाते थे, लेकिन मैंने उस वीडियो में ऐसी डिटेल्स बताई हैं कि अगर वो आप पहले चेक कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, क्योंकि उन चीज़ों का बाद में ना तो शोरूम ज़िम्मेदार होता है और ना ही कंपनी ज़िम्मेदार होती है। तो वीडियो आपने ज़रूर वॉच करनी है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।